हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं आप? बढ़िया, वेरी गुड। तो कुछ लास्ट वीडियोस में हमने आपको जीरो निकालना सिखाया, जीरो वेरीफाई करना सिखाया कि ये इसका जीरो है या नहीं, रिमाइंडर थ्योरम सिखाई, फैक्टर थ्योरम सिखाई, राइट। आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस कर लेते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम सीख चुके हैं, क्लियर। अब हमको इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना है। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर रिमाइंडर थ्योरम का लगा के यूज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ओके, देखिए यहां पे अगर इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? इससे डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? इसको इधर शिफ्ट कर दिया, -1। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो लेट पॉलिनोमियल px, ये हम लोग मान लेते हैं कितना है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट। और यहां से हम x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो x की वैल्यू -1 हम यहां रखते हैं, p-1, x की ये वैल्यू हमने यहां रख दी। अब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पर x है वहां पर हम x की वैल्यू रख देंगे। -1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1, ये आ गया, राइट। अब देखिए -1 का क्यूब हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि माइनस के ऊपर, -1 के ऊपर अगर पावर ऑड होती है तो यहां पे ये माइनस हो जाता है, 1 का 1 रह जाता है। और -1 के ऊपर पावर इवन होती है तो ये प्लस हो जाता है और वैल्यू 1 हो जाती है। यहां पे माइनस के ऊपर पावर है 3 इज ऑड नंबर, तो इसकी वैल्यू -1 का क्यूब, 1 का क्यूब का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, आप 3 टाइम्स ले लो, 1 ही रह जाएगा, ये आ गया। प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस के ऊपर पावर 2 इज इवन नंबर, इवन है तो प्लस, ये हो गया हमारा प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस -3 1 3 प्लस 1, ये हो गया। नाउ -1 से +1 कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचा? 3 1 3 -3, ये +3 ये -3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। तो p-1 की वैल्यू हो गई हमारी 0। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो वी कैन से देयरफॉर रिमाइंडर is 0 when divided by x plus 1, ये हो गया हमारा, ठीक है कि नहीं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, हमको फिर इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और चेक करना है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। अगेन इसको हम लोग मान लेते हैं लेट x -1/2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, x की वैल्यू
1/2 ये आ गई, ठीक है। नाउ मान लेते हैं लेट px इज इक्वल टू, ये तो हमको मालूम नहीं है, पॉलिनोमियल गिवन है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नाउ अब की बार x की वैल्यू है 1/2, तो हम इस x की जगह 1/2 रखते हैं। 1/2 का क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1, ये हो गया, राइट। अब 1/2 इसकी जरूरत फिलहाल तो नहीं है। नाउ 1/2 का मतलब, इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा, अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया दिस मच, इसकी जरूरत खत्म, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1 इंटू 1 1 हो गया, एंड 2 2 जा 4, ये आ गया 1/4, प्लस 3 1 जा 3/2, ये हो गया प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/8 प्लस 3 1 जा 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए नीचे 8 4 2, जो लोग इसका एलसीएम डायरेक्टली निकाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट जिनको निकालना नहीं आता तो सीखें। क्या होगा, 8 4 2 का एलसीएम 2 से डिवाइड किया 4, 2 2 जा 2 1 जा 2, यहां पे 2 से डिवाइड किया 2 1 1, फिर 2 से डिवाइड किया 1 1 1, हमको नीचे सब जगह 1 लाना है, तो एलसीएम हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि इसका एलसीएम हो गया 8, ओके। अब हम इससे इस 8 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई 1, प्लस 4 से इसको डिवाइड किया 2, 2 से इसमें मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 2 से इसको डिवाइड किया 4, 4 से इसमें मल्टीप्लाई 12, प्लस इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, मींस 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड किया 8, 8 से इसमें मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब इसको ऐड करते हैं, 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27/8, दिस इज द वैल्यू ऑफ P1/2 इज इक्वल टू 27/8, ये आ गया। सो दिस इज द रिमाइंडर, हम लोग लिख देंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज 27/8, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमको रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। देखिए अब अगेन हमको इसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना है जब हम x से डिवाइड करते हैं, तो आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हो और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, दोनों मेथड हैं। तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब x की वैल्यू 0 है, तो px हमने कितना मान लिया, px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x की वैल्यू 0, तो p इस x की जगह 0, 0 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, ये हो गया। इट विल बिकम 0 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 3 इंटू 0 प्लस 1,
तो ये 0 लिखने की जरूरत है नहीं, इट विल बिकम 0 + 1, सो इट विल बी 1 P0। तो यहां पर आ गया रिमाइंडर इज 1 when डिवाइडेड बाई x, यानी कि जब हम इसको x से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x + pi = 0। तो फ्रॉम हियर x की वैल्यू, इसको इधर ले चलते हैं -π। ओके, अब यहां पे x + pi है तो x की वैल्यू -π है, आप 22/7 मत रख दीजिएगा, क्यों, हमको पाई की फॉर्म में ही रिमाइंडर निकालना है। ओके, तो px की वैल्यू क्या है, px = x³ + 3x² + 3x + 1। x की वैल्यू है -π, p -π, इसकी वैल्यू -π³ + 3 -π होल स्क्वायर, 3 -π + 1, ये आ गया। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया था माइनस के ऊपर पावर ऑड, तो मतलब माइनस, और ये हो गया π³। यहां पर 3 माइनस के ऊपर पावर इवन मतलब प्लस, और ये π² हो गया। नाउ प्लस माइनस 3 × π, 3π + 1, ये हो गया। नाउ -π³ प्लस 3π² -3π + 1, तो रिमाइंडर हमारा, दिस इज द वैल्यू ऑफ p -π। तो रिमाइंडर इज -π³ + 3π² -3π + 1 when divided by this to this polynomial। क्लियर बच्चों, आई होप वेरी इजी, समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब इस पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है 5 + 2x से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, सेम प्रोसीजर, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या, इसको हमने मान लिया लेट 5 + 2x = 0, इस 5 को इधर शिफ्ट किया, 2x की वैल्यू -5, इसको इसके नीचे ले आए -5/2, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, अब px क्या है, px x³ + 3x² + 3x + 1। नाउ p x की वैल्यू हमने मानी -5/2, सो -5/2 ये x की वैल्यू है, तो जहां जहां पर x है वहां पर -5/2 रखते हैं, तो इट विल बिकम -5/2 का क्यूब 3 × -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 × -π/2, सॉरी -5/2 + 1, ये हो गया। अब देखिए, माइनस के ऊपर पावर ऑड, माइनस 5/2 का क्यूब, इसका मतलब 5/2 × 5/2 × 5/2, 5 5 = 25, 5 = 125, नीचे 2 2 = 4, 2 = 8, तो यहां पर वैल्यू आ गई 125/8, ये आ गया। नाउ प्लस 3 × माइनस पावर इवन, तो इट विल बिकम प्लस। नाउ 5/2 का स्क्वायर मतलब 5/2 × 5/2, तो 5 5 = 25 और नीचे 2 2 = 4, यहां पे आ गया 25/4 प्लस माइनस 3 5 = 15/2 प्लस 1, ये आ गया। नाउ -125/8 प्लस 3 × 25, 75/4,
माइनस 15/2 प्लस 1। अब देखिए 8, 4, 2 का एलसीएम अभी हम पीछे क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, 8 आएगा, तो यहां पर एलसीएम हो गया 8। 8 से इसको डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई माइनस 125। 4 से डिवाइड किया 4 2 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई 75 में 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 7 जा 14 प्लस 1 150। नाउ माइनस इससे डिवाइड किया इसको 2 4 जा 4, ये हो गया, सॉरी 2 4 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई ये हो गया 60, ये आ गया। नाउ 8 से इसको डिवाइड किया 8, ये आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्शन 125 60 माइनस 185, ये दोनों नंबर 150 प्लस 8 158 अपॉन 8, ये आ गया। भाई ये दोनों नेगेटिव है, ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए। नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 माइनस 8 7, यहां पे बचा 7, 7 5 2, नीचे 8, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का, माइनस, ठीक तो आएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 1 कैरी किया 15, 15 में से 8 गया 7, यहां बचा 7 माइनस 5 2, 1 से 1 नेगेटिव नंबर बड़ा है तो यहां पे नेगेटिव आ गया। देयरफॉर रिमाइंडर इज माइनस 27 अपॉन 8। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now in this question again same process, find remainder when x cube minus this is divided by x minus a। अब की बार हमको x minus a से डिवाइड करना है, तो हम मान लेते हैं let x minus a is equal to 0, तो x की वैल्यू ये आ गई इधर a, this is the value of x। okay, now let px x cube minus ax square प्लस 6x माइनस a। अब हमने x की वैल्यू निकाली है a, तो x की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं, इट विल बिकम pa, हर x की जगह पे a रख देते हैं, a क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। नाउ दिस विल बिकम a क्यूब माइनस a स्क्वायर से a को मल्टीप्लाई किया, तो यहां पावर 2 यहां पावर 1। इंडिसेस के लॉ से अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यहां पावर 1 प्लस 2, इट विल बिकम a क्यूब, हियर 6a माइनस a, ये कैंसिल, बचा 6a माइनस a 5a। सो रिमाइंडर कितना आया हमारा, रिमाइंडर इज 5a when divided by x minus a to this polynomial, और हमको रिमाइंडर ही निकालना था। तो आई थिंक वेरी इजी एक्सरसाइज, यू कैन डू योरसेल्फ आल्सो, डू प्रैक्टिस। ओके, तब तक मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। In this question, check whether 7 plus 3x is a factor of this one। तो ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू कि फैक्टर कब होता है, हम लोग सेम रिमाइंडर थ्योरम के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि यस दिस इज फैक्टर ऑफ दिस वन। सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। चलिए कैसे, लेट 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले गए, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x की वैल्यू माइनस 7 अपॉन 3, ये आ गया। अब px की वैल्यू कितनी है, px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x,
ये दी हुई है। अब x की ये वैल्यू यानी कि p -7/3 ये आ गया। यहां पर 3 मल्टीप्लाई -7/3 का क्यूब ये हो गया, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई -7/3 ये आ गया। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई माइनस के ऊपर पावर ऑड, तो सबसे पहले तो ये माइनस, अब 7/3 का क्यूब, तो 7/3 मल्टीप्लाई बाई 7/3 मल्टीप्लाई बाई 7/3। अब आपको याद होगा ऊपर 7 है, तो 7 का क्यूब इसकी वैल्यू आपको आती होगी, नहीं आती है आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। वैसे वैल्यू याद कर लीजिए कैलकुलेशन पास करने के लिए। 7 का क्यूब होता है 343, सेम 3 3 9 3 27, तो यहां पे हो गया 343/27 प्लस माइनस 7 7 49/3 ये हो गया। 3 से इसको कैंसिल कर दिया 9, अब बचा क्या -343/9 माइनस 49/3, तो एलसीएम क्या है 9 और 3 का एलसीएम तो इजी है 9 आएगा। अब 9 से डिवाइड किया 1 से इसमें मल्टीप्लाई -343 माइनस इससे डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई 3 9 27 2 कैरी 3 4 12 और 2 ये आ गया। दोनों को सॉल्व करते हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, बोथ नंबर आर नेगेटिव, तो ये ऐड हो जाएंगे। 3 + 7 10 0 1 कैरी 4 + 1 5 + 4 9 and 3 and 4 साइन विल बी ऑफ नेगेटिव अपॉन 9। तो देखिए इसका रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर इज -490/9 which is not 0, it means जब रिमाइंडर इसका 0 नहीं आया है then we can say कि ये जो ये नंबर है हमारा, it means 7 + 3s is not a factor of 3x³ + 7x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही हमको इसमें चेक करना था। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।